हंसराज विश्वकर्मा जो बनारस के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं, उनको अब योगी सरकार में मंत्री भी बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि बनारस से अब कुल 4 मंत्री हो गए हैं और बनारस उत्तर प्रदेश का अब इकलौता ऐसा शहर है जहां से 4-4 मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है ही बनारस। अब 4 मंत्री योगी सरकार में हैं। इसका क्या मतलब है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बनारस को इससे क्या लाभ मिलेगा, ये समझने के लिए बनारस के लोग हमारे साथ हैं। अधिवक्ता समाज के ये लोग हैं। तो अब तो हंसराज विश्वकर्मा जी भी मंत्री हो गए। दयाशंकर जी, रविंदर जी और अनिल राजभर जी 3 मंत्री पहले से थे, अब 4 मंत्री हो गए। बनारस को इससे क्या लाभ होगा? बनारस को बहुत लाभ है। जो लोग बनारस की नब्ज को समझते हैं, अगर वो मंत्रालय में हैं, उनको पावर मिल रही है, उनको ताकत मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। बनारस को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप किसी शहर को समझेंगे नहीं, आप करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया दे करके वो पानी में बहा देंगे, उसका कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर मंत्री या जिम्मेदारी या दायित्व ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो बनारस की नब्ज को समझते हैं, चाहे वो अनिल राजभर हो, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी हो, या अब आपके ये हंसराज विश्वकर्मा जी हो। हंसराज जी जमीन के जुड़े नेता रहे हैं, बूथ लेवल से उन्होंने काम शुरू किया है, संगठन को जानते हैं, संगठन में मैंने जिलों में काम किया है, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में काम किया है। तो हंसराज जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ग्रामीणांचल क्षेत्र जो है, जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो जिला जो होता है, जिला अध्यक्ष जो होता है वो ग्रामीण के लिए ही काम करता है। महानगर अध्यक्ष और जिले दो, संगठन को 2 में बांटा जाता है। तो जिले को समझने का काम हंसराज जी का है। और प्रधानमंत्री जी का जहां कमी बेसी रह गई है, वहां पर हंसराज जी उस चीज को डेंट करके सही करेंगे, लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चौतरफा विकास करेंगे। क्योंकि जो 2024 के चुनाव में जो डेंट हुआ, जो प्रधानमंत्री जी को कम से कम 5 लाख 10 लाख का दावा था, 3 से 4 लाख का चुनाव का जो मार्जिन रहता था 14 में 19 में, जो ये कम हुआ, कहीं ना कहीं हंसराज जी को बना करके पीडीए वाली भी अखिलेश की राजनीति पर मट्टी पलीत की गई है। और हंसराज जी के बनने से हम कार्यकर्ताओं में भी हर्ष का विषय है। बनारस कह रहे हैं कि हर्ष का विषय है। डेंट जो लगा है, 1,55,000 से जीते थे प्रधानमंत्री जी, वो जो डेंट लगा है हंसराज जी के आने से वो पूरा होगा और जो कमी रह गई है उसको बीजेपी पूरा करने में सफल हो पाएगी। हंसराज विश्वकर्मा जी के सहारे विश्वकर्मा समाज का अच्छा खासा वोट है बनारस में। हंसराज जी एक नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता हैं, जो जिलाध्यक्ष बने, एमएलसी बीजेपी ने बनाया और अब मंत्री बना दिया। तो बीजेपी का ये जो पॉलिसी है कि नीचे के आदमी को भी ऊपर ले जाया जा सकता है, और किसी पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनारस में जो कार्य कर रही थी, हंसराज जी के आने से वो कार्य और मजबूत होगा, विकास के और कार्य मजबूती से होंगे। इस बात को आप देखिएगा, 3 मंत्री 4 मंत्री हो जाने से जरूरी था कि बनारस के लोगों का विकास कैसे हो, तो हंसराज जी के आने से उस विकास में और आगे मजबूती मिलेगा, गति मिलेगी ना। अब तो और बनारस का तेजी से विकास होगा। देखिए, सबसे पहले तो समझना ये पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में कारण क्या था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में जो गिरावट आई थी, उसका कारण को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हवा में राजनीति कर रही थी, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उनसे दूर हो रहे थे और राम के नाम पे ही सिर्फ लगा, बड़े नेताओं को, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को लगा कि राम के नाम पे ही, प्राण प्रतिष्ठा पर ही चुनाव जीत जाएंगे। अब ये हंसराज जी के मंत्री बनने से ये समझ में आया कि उनको ये जमीनी हकीकत समझ में आई कि जब तक आप जमीनी कार्यकर्ताओं को टच नहीं करेंगे, जब तक जमीनी कार्यकर्ताओं को सरकार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनकी सुनवाई होने वाली नहीं है। जमीनी कार्यकर्ता हैं, है ना, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा। तो जमीनी कार्यकर्ता को पहले जिलाध्यक्ष, फिर एमएलसी और अब मंत्री बना दिया गया और कह रहे हैं कि बनारस के विकास में इतना तेजी आ जाएगा कि अब क्या पूछना है। प्रधानमंत्री जी का भी जो नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, वो भी पूरा हो जाएगा। सब तरफ बम 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 है। भाजपा ने जमीन पर कोई कार्य किया ही नहीं है। वाराणसी में मंत्री बना देने से, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ पे थे, 11-12 साल हो गए क्योटो का नारा दिए हुए कि वाराणसी को क्योटो बना देंगे। अब बनेगा ना क्योटो। अब 4 मंत्री हो गए। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ थे, अभी भी है। नहीं, प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ है, थे भी। अब इनको मिलाकर प्रधानमंत्री जी को मिला दिया है तो 5 मंत्री हो गए।
लेकिन क्या एक मंत्री और जोड़ देने से क्योटो बन जाएगा? जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, कभी उन्होंने अपने खर्च का ब्यौरा दिया कि मैं वाराणसी जाता हूं तो कितना खर्च होता है? हम उत्तर प्रदेश में हम हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि 4 मंत्री, बनारस से सबसे ज्यादा मंत्री हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा शहर है आपका बनारस जहां से 4 मंत्री हैं, नया रिकॉर्ड है। तो क्या असर होगा बनारस के विकास में? ये जो लोकसभा चुनाव में इनको वोट का मार्जिन कम हुआ था, उसको कवर करने के लिए राजनीतिक जो इनकी चाल है वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी की जनता जानती है कि जमीन पे इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, केवल फर्जी नारे दिए, जनता से छलावा किया इन्होंने, और कुछ क्योटो नहीं बना पाएंगे। आज सड़कों पर यहाँ नालियां बहती हैं बनारस में। क्योटो शहर जो आप जाकर देखेंगे, सड़क के किनारे किनारे नदी गई हुई है, लेकिन वाराणसी में सड़कों पर नाले बह रहे हैं। तो वो क्योटो क्या बना पाएंगे? प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही कहूंगा कि वाराणसी काशीवासियों को गुमराह करने का प्रयास न करें। आपने काशी की धरोहर को, काशी की सांस्कृतिक विरासत को छीनने का कार्य किया है। जनता अवश्य 2027 विधानसभा चुनाव में आपको जवाब देगी। जनता इन चीजों से बहकने वाली, अब छलावे में आने वाली नहीं है आपके। अरे भाई, जब चौथे आदमी को भी मंत्री बनाया गया है तो ये तो दिमाग में रहा होगा ना बीजेपी के सरकार के कि बनारस को हमको और बेहतर करना है और वहां विकास की गति तेज करनी है, तभी तो चौथे आदमी को मंत्री बनाया गया। इसका मतलब इनके 3 पूर्व के मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री जी फेल्योर थे। ये यदि चौथे मंत्री का सहारा लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब स्वयं को फेल्योर घोषित कर रहे हैं। माननीय और मजबूत भी, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि और मजबूत करेंगे। आप मुझे बस इतना बताइए कि अभी तक इन 3 मंत्रियों से वाराणसी को क्या लाभ हुआ? क्या क्योटो बनने की तरफ 1% भी वाराणसी अग्रसर हो पाया? क्यों सड़कों पर नालियां बह रही हैं वाराणसी के? कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, बनारस में आप देख लीजिए कि बनारस मंत्रिमंडल का विस्तार करिए, 4 नहीं आप 8 मंत्री बना दीजिए, लेकिन बनारस को इससे क्या लाभ है? बनारस जिस लिए जाना जाता था अपने प्राचीनता के लिए, अपनी गलियों के लिए, उन गलियों का इन्होंने क्या किया? आप दलमंडी में व्यापार एकदम ध्वस्त कर दिए, और आए दिन अभी 48 घंटे में 3 हत्याएं हुई चंदौली में, 2 ट्रेन में, 1 हॉस्पिटल में गोली मार दी गई। अपराध मुक्त कहाँ है आपके सामने? और बनारस को क्या मिल रहा है? बनारस आपके बगल में नदी है, वरुणा रिवर। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसका क्या हाल हुआ? अगली सरकार है, क्या इसको कंटिन्यू कर पाई? आप देखिए अपने बदहाली को रो रहा है, उसको नाला बना दिया गया। बनारस के लोगों को क्या मिला इससे? मंत्रिमंडल विस्तार कर देना, अपना वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर लेना, और ये तो बार बार एलिगेशन लगाते रहे हैं सपा पे कि ये वोट बैंक की राजनीति, असल राजनीति तो ये कर रहे हैं। ये पूछ रहे ओबीसी पॉलिटिक्स से क्या होगा? बनारस को हासिल किया हुआ 3-3 मंत्री के रहते, वरुणा नाला बन गया, 24 घंटे में 3 हत्याएं हो गई, तो कहाँ गया जीरो टॉलरेंस? कहाँ गया क्राइम रेट? तो अभी भी आप कह रहे हैं 24 घंटे में 3 हत्या। बनारस को क्या लाभ हुआ? आप सामने घाट जाते होंगे, बीएचयू मालवीय जी की बनाई हुई बगिया है, उससे बगल में रामनगर को जोड़ने के लिए एक पुल बना था जो बन रहा था कई सालों से। जब 17 में सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की, तब वो पुल बन पाया नहीं। अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी मुलायम सिंह ने उसका वो किया था, शुभारंभ किया था। मायावती जी भी आई थी 5 साल, अब बबुआ भी आए 5 साल। वही बीएचयू के पास की बात कर रहा हूँ। पिछले साल बबुआ पूरा पानी से भरा हुआ था और महीनों तक सड़ कर महक रहा था। वहां की सड़कें, वहां की स्थानीय लोग जाकर आप पूछिए, ये विकास था इनका कि कई महीनों तक महक, बदबू जो थी वो लोगों के घरों से बाहर नहीं जा पाई। वाटर लॉगिंग की वजह से। बिल्कुल, इसीलिए शायद अखिलेश यादव अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको सीवर की समस्या इन्होंने आज तक वाराणसी में दूर नहीं कर पाए। के लोग लगातार ये अपनी विफलता नहीं गिनाते हैं, दूसरों पर बोलते हैं। आप आज उत्तर प्रदेश के शासन में हैं, आपका दूसरा दिन हो गया योगी जी, लेकिन आपने क्या कार्य किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्य किया बनारस में? विपक्ष का जो ये बड़ा आज भी स्थिति, वाराणसी की बदहाल स्थिति। आप गलियों में चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए, लोग रो रहे हैं। जुलाई अगस्त के महीनों में आप देख लीजिए, आप जाके बीएचयू के आसपास का जहां इन्होंने बताया, लाखों लाख लोग कितने घर हैं, लोग रो रहे हैं। मैं गया था एक घर में, ज्यादा थी सीवर की कि बैठना मुश्किल हो रहा था। कैसे लोग 70,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो गया है बनारस में, और अभी भी अगर वाटर लॉगिंग समस्या है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। जो समस्या है वो भी जल्द दूर हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ने कहा कि कोई विकास ही नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा विकास तो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। जिस बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद यहाँ पे रोजगार की तमाम सुविधाएं हो गई।
यहाँ रोपवे बन रहा है, हर प्रकार की सुविधाएं आ रही है। क्योटो बनाने के लिए कल जादू की छड़ी नहीं है कि कल घुमाए हो जाएगा, होगा विकास जरूर क्योटो, होगा। अरे 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को और 10 साल योगी जी को होने वाले हैं। अब कितना समय चाहिए भाई? और सुनिए, श्री काशी विश्वनाथ जी से आप उनका विकास नहीं करेंगे, वो आपसे भाजपा से नहीं जाने जाते। श्री काशी विश्वनाथ जी हमारे आदि देव हैं, सनातन धर्म की परंपरा का कम से कम सम्मान करिए। आप ये मत बोलिए काशी विश्वनाथ जी को आपने बना लिया, बसा लिया, भगवान को आप बनाएंगे। काशी विश्वनाथ जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1980 से लेकर के 2017 तक सपा बसपा की सरकारें रही हैं, लेकिन विकास नहीं विनाश की ओर लेकर के गए हैं। कुछ समय तो लगेगा ना। देखिए, भाजपा अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते बताते यहाँ तक बढ़ गई कि वो उन्होंने एक गाना चलाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब भगवान राम की इनकी बिसात है कि लेके आएंगे। जो जिनको आप भगवान मान रहे हैं, आपको वो पोस्टर अगर याद हो तो याद हो, मोदी जी राम जी को अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं। मतलब मोदी वो जी तो कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है ना, मतलब कार्यकर्ता कोई कार्यकर्ता बना दिया, आस्था के साथ बीजेपी का ऑफिशियल पोस्टर नहीं था वो। आस्था के नाम पे इतना ज्यादा कि आप अच्छा, ये बीजेपी के लोगों पर आरोप लगता है, जैसे हम राम को लाए हम उनको लाए, इस टाइप के जो गाने हुए, उसी का असर था कि अयोध्या हार गई बीजेपी। देखिए, ये अयोध्या हारने का मूल कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी। 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से जमीनी कार्यकर्ता नाराज थे, वो नाराजगी दिखी वोटों में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग बड़ी दुविधा ये रहती है कि उनको बारात का घोड़ा बना के छोड़ दिया जाता है। उनको न विकास दिखेगा, न कुछ दिखेगा, उनको सिर्फ एक चीज दिखेगा, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं वही सुनिए। कोई विकास 2014 के पश्चात से, 2000 पूर्व में भी आपने बनारस को देखा होगा, और 2014 के पश्चात भी आज आप बनारस देख रहे होंगे, क्या प्रगति हुई है, क्या बदलाव हुए हैं, ये हर मीडिया दिखाया होगा। ऐसा कोई नहीं है जो बचा। अभी भाई साहब ने बोला कि वाराणसी में 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये जो 70,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए? केवल अपने ठेकेदारों को, अपने खुद स्वयं को, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कहाँ दिख रहा है 70,000 करोड़ रुपए? अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। वरुणा रिवर फ्रंट के नाम पे अखिलेश यादव की सरकार में 3200 करोड़ रुपए पास किए गए थे, जिसका ठेका शिवपाल जी के रिलेटिव को मिला था। और क्या कार्य हुए उस वरुणा, एक मिनट, कॉरिडोर गोमती रिवर फ्रंट आज भी जांच चल रही है और अभी उसमें निष्कर्ष निकला नहीं है किस तरह से ये रिवर फ्रंट के घोटाले। लेकिन 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, जांच चल रही है भाई। अच्छा, एक आपसे एक आखिरी कमेंट ले रहे हैं कि हंसराज जी को जो मंत्री बनाया गया है, आपको क्या लगता है? 3 ऑप्शंस हम आपको देते हैं। एक, जमीनी नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह देना, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है। दूसरा, विश्वकर्मा समाज से हैं, इसलिए उनको ओबीसी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। या फिर गाजीपुर की जो घटना थी करंडा वाली, उसको, उस डैमेज कंट्रोल के तहत इनको मंत्रिपरिषद में लाया गया है। वजह क्या रही, क्या लगता है आपको? सिर्फ और सिर्फ जमीनी कार्यकर्ता हैं। हमारे शानदार जिला अध्यक्ष हैं और बनारस में उन्होंने बहुत कार्य किया अपने जिला अध्यक्ष रहने के दौरान। एमएलसी होने के दौरान उन्होंने बहुत कार्य किया, जिससे आम जनता में उनकी छवि बहुत अच्छी है। प्रदेश के नेतृत्व में उनकी छवि बहुत अच्छी है, ऊपर के नेतृत्व भी उनको पसंद करता है। और विश्वकर्मा समाज, ओबीसी समाज के वो बड़े नेता हैं, तो उनको मंत्री पद दिया जाना पीडीए के कार्ड के रूप में भी। चलिए, पीडीए के कार्ड के रूप में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न हो, इसको ध्यान में रखकर, और बनारस को थोड़ा और लखनऊ में तरजीह मिले, ये 3 बातें हैं वो हंसराज विश्वकर्मा जी के पक्ष में गई। और बनारस को एक और मंत्री मिला, यानी कि बनारस के 4 मंत्री अब बनारस के विकास की गति को और तेजी देंगे। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।